Hello everyone and welcome to the next video of conic section. In today's video we will learn everything about circles. So पहले तो equation of circle होता क्या है? A circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point. और आपको पता है कि ये जो fixed point in a plane होता है इसे center कहा जाता है, right? And जो distance होता है center से जो equidistant होता है to the circumference that is known as the radius of the circle. तो ये हमें सारा पता है पहले ही. और अगर सपोज करिए सर्कल पे कोई भी जनरल पॉइंट है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है उसे मैं x, y दूं क्योंकि x, y हर उससे इक्विडिस्टेंट है. तो कैन आई से इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर. कहाँ से आया ये? डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि ये डिस्टेंस जो pc है दैट इज r. तो क्योंकि रूट होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो pc स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. एंड pc कैसे निकालते हैं? x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू whatever is the distance. So ये इक्वेशन जो है सर्कल की ये हमें यूज करनी पड़ेगी एक्सरसाइज में टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. लेट मी शो यू how to solve the exercise. So exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं. सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है. एक मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेर h, k आर नोन एज द centers of the circle, coordinate of the center of the circle, and r is the radii. All right, so first question करना है तो सेम फॉर्मूला. सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर. ओपन कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इक्वल्स टू अगेन 4 कैंसल आउट हो गया. आपको क्लियर कट इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख रही है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से x माइनस ऑफ माइनस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट. अगेन इसे नॉर्मल फॉर्मूले से a प्लस बी होल स्क्वायर से और इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2s are 6, राइट, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर विच इज 16. अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग प्लस 4x माइनस 6y अलग, और जो नंबर्स हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे. सो माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो सेम तरीके से x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस जो है वो 1/12 है और उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा. अगेन नॉर्मली जैसे हम ओपन करते हैं बिल्कुल वैसे ही ओपन कर दीजिए, या आप चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, वॉट एवर यू विश. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज माइनस 2ab प्लस अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन माइनस 2ab. सो 1/2y आएगा, y/2 आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 1/144. अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन है एलसीएम लेके 144x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 30, लेट मी जस्ट शो यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब एक साथ लिख लेते हैं. दिस राइट प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x, राइट, माइनस 72y प्लस 44 इक्वल्स टू 0. आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो. तो फाइनल आंसर 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर, राइट, प्लस दिस इज not plus, it has to be minus 36x, right, minus 18y plus 11 equals to 0, right. तो मैंने 4 कॉमन लेके उसे उस साइड ले गई हूँ. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. आगे चलते हैं. लेट मी इरेज. फिफ्थ सेम तरीके से करेंगे. x माइनस ऑफ माइनस यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ माइनस अगेन y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगेन ओपन कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2by इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा. ए स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा. इक्वेशन क्या आने वाली है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, राइट. उसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर दैट इज 5. ऑल राइट, मैं 4 करना भूल गई हूँ. लेट्स डू 4 ऑल्सो, डोंट वरी. सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी बहुत ही आसान है. y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन रूट 2 का स्क्वायर. सो ओपन कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन माइनस 2y इक्वल्स टू 2. सो प्लस 1 2 हो जाएगा. 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. तो अगेन एक्स स्क्वायर, पहले सारे स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर डिग्री 1 वाली टर्म्स. आई एम सॉरी, दिस इज माइनस 2y, राइट, इक्वल्स टू आपका क्या आ गया? इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट. 5th हमने कर ही लिया है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. अब in the following 6 to 9 find the center and the radius of the circle. तो हमें basically x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है इक्वेशन. तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो माइनस है ही, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर. तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो सेंटर है वो -5 -3 है और जो रेडियस है वो 6 है, 6 यूनिट, राइट चिल्ड्रन. अगेन मैं क्लियर कर देती हूँ. हमें एक इस फॉर्म में इक्वेशन को, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. अब इसमें थोड़ा सा आपको हिंट मैं बताऊंगी या शॉर्टकट बताऊंगी जिससे कि क्वेश्चन आपको क्लिक करेगा. जैसे ये है इक्वल्स टू 45 नंबर उधर ले जाते हैं. अब मैंने क्या किया, सारे x वाली टर्म एक साथ, y वाली टर्म एक साथ लिख ली. अब मुझे इसे होल स्क्वायर बनाना है. होल स्क्वायर बनाने का तरीका आपको शॉर्टकट सिखाती हूँ. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है. फिर ये जो x वाली टर्म है चेक कर लो, a स्क्वायर, राइट, या मैं बेसिकली इसे एक्स स्क्वायर ही लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो. एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, ये 2hx है. तो कैन आई से 2h इक्वल्स टू 4 एंड h इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा. सो कैन आई ऐड 2 का स्क्वायर ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि मुझे प्लस एच स्क्वायर चाहिए और 2 का स्क्वायर इधर ऐड किया है तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा. दैट इज रूल ऑफ मैथमेटिक्स. सिमिलरली अगर ये जो है ये 2ky है तो k की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 4 आएगी. यानी कि मुझे +4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा. अब आप चेक करो, ये आपके होल स्क्वायर्स बन गए. यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. तो ये फॉर्मूला बन गया. सिमिलरली इसमें भी मैंने y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर ये बनाया है. तो इसमें भी ये बन गया. इक्वल्स टू क्या आएगा वो आपको क्लियर दिख रहा है, आप आराम से उसे बना सकते हो. 45 में 4 ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर एंड दिस, यानी कि ये 65 आ गया. तो 65 को लिख सकते हैं √65 का स्क्वायर. तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो सेंटर है वो 2,4 है एंड जो रेडियाई है या रेडियस है दैट इज √65 यूनिट, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से समझाती हूँ ताकि आपको ये मेथड दोबारा से ढंग से समझ आए. क्वेश्चन नंबर 8 मैं जानबूझ के इरेज नहीं कर रही हूँ. लेट मी जस्ट टेक इन अदर कलर सो दैट क्लियर समझ आता है. अगेन मैं x वाले टर्म एक साथ लिखूंगी और y वाले टर्म एक साथ लिखूंगी और जो नंबर है वो उस साइड ले जाऊंगी. तो मैं 12 को उधर ले गई, राइट. दैट इज हाउ आई एम डूइंग इट. नाउ अगेन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यानी कि ये वैल्यू हो गई 2h की, राइट. सो अगेन 4 हो गया h की वैल्यू. अगर मैं बोलूँ 2h इक्वल्स टू 8 है, यानी कि h की वैल्यू 4 आ गई. तो +4 का स्क्वायर और अगेन मैथ्स है तो +4 का स्क्वायर. अगेन ये जो है ये 2k है, 2k इज 10 क्योंकि y स्क्वायर 1 था कोफिशिएंट,
राइट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2k इज 10, तो k इज इक्वल टू 5 आ गया, तो +5 का स्क्वायर और इधर भी +5 का स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं क्या आने वाला है। ये आ जाएगा x -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर, और ये +y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा y +5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगेन अगर आप इस साइड वाले सारे को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 25 + 16 + 12 ऐड कर दीजिए, 6 + 5 11 12 13 3 1 2 3 4 5, यानी कि 53 आ गया। अब इसे मुझे अगेन प्रॉपरली लिखना है ताकि मैं सेंटर्स आइडेंटिफाई कर पाऊँ, तो ये -5 लिख दूंगी क्योंकि वो +5 था, और इसको लिख दूंगी इक्वल्स टू √53 का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो सेंटर है वो 4, -5 है, और जो रेडियस है दैट इज √53, दैट इज यूनिट, राइट। सो दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली 9 भी सेम तरीके से करना है। 9 करते हैं, क्या था, 2x² + 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0। पहले तो x और y² के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, x² + y² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0/2 इज 0 ओनली। अब x वाली टर्म्स एक साथ इक्वल्स टू 0। अब y को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम लिख सकते हैं y -0 का होल स्क्वायर, राइट। अब प्रॉब्लम आएगी यहां पे, अगेन वही वाला लॉजिक, a² - 2hx है, अगेन 2h इक्वल्स टू -1/2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4, लेकिन हमें स्क्वायर करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1/4 का होल स्क्वायर इधर और +1/4 का होल स्क्वायर इधर, तो ये आ जाएगा x -1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर दिख रहा है, जो सेंटर है वो 1/4, 0 है, और जो रेडियस है दैट इज 1/4 चिल्ड्रन, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल डू all the questions from 6 to 9 just by converting into whole square, and मैंने आपको इसकी whole square conversion की जो ट्रिक है वो बहुत क्लियरली सिखा दी है कि आपको इसको या तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनाना है, राइट, नहीं तो a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बनाना है। और ये -2ab + 2ab कब बनेगा वो इस पे डिपेंड करेगा, अगर x की टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, अगर x का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा। ऑलराइट चिल्ड्रन, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड दिस हुज सेंटर्स लाई ऑन दिस लाइन। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² होता है। अब उसने बोला कि एक ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, इट passes through 4, 1 and 6, 5, राइट चिल्ड्रन। तो कैन आई से therefore, अगर वो 4, 1 से, इसका मतलब इट विल सैटिस्फाई x and y in the first equation। अगर ये पहली सर्कल की इक्वेशन है तो यानी कि 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। सिमिलरली 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। ये दोनों आ गई। अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग, सपोज दिस इज 2, दिस इज 3, इक्वेटिंग 2 and 3, चेक करिए क्या आएगा 2 and 3 को इक्वेट करके। 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर। जरा इसे ओपन कर देते हैं दोनों को, तो क्या आएगा, 16 + h², 4 2 8h प्लस 1 + k² माइनस 2k इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस h² 6 2 12h
plus 25 plus k square, 5 2s are 10, right? k square h square k square h square तो कैंसिल ही हो गए. इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सारा कुछ एक साइड ले जाओगे तो ये आएगा 4h plus 8k equals to 44. अगेन h कॉमन, 4 कॉमन ले लीजिए तो h plus 2k equals to क्या जाएगा 11. दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन. अब उसने एक चीज और गिवन थी क्वेश्चन में कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करते हैं. सेंटर ऑन 4x plus y equals to 16. तो सेंटर क्या होता है सर्कल का, h कॉमा के, तो यानी कि 4h plus k equals to 16. दैट इज इक्वेशन नंबर 5. कैन वी सॉल्व 4 and 5? येस वी कैन. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आएगा 8h plus 2k equal to 32, राइट चिल्ड्रन. और ये था h plus 2k equals to 11. सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया. 7h is equal to, again subtraction here also, 121. So h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 3. अगर h 3 आ गया है तो इसे आप पुट कर दीजिए इन 4. तो हमारे पास k कितना आ जाएगा, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 4. सो h आ गया, k आ गया, h और k को पुट कर दीजिए कहाँ पे, यहीं पे वापस कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड रब करके. सो पुट h इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 4 इन सेकेंड इक्वेशन. तो मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10, राइट. अब इसे सबको पुट कर दीजिए वापस इन 1. सो क्या आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, राइट. आप सॉल्व कर लीजिए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0. दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, राइट चिल्ड्रन. सो दैट इज हाउ यू विल डू 10. अब 10 और 11 जो है ना बेटा वो एग्जैक्टली सेम है. तो मैं चाहती हूं कि 11th क्वेश्चन आप खुद करो, और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगी. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस. बेटा अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगेगा. अगर सेंटर एक्स एक्सिस में है तो यानी कि h तो है लेकिन k की जो वैल्यू है दैट इज 0. सो दिस इज व्हाट इज द one hint which you will use, which you have to remember. anything which lie on the x axis उसका x coordinate तो होता है लेकिन y coordinate 0 होता है. एंड उसने ऑलरेडी बोला है इट passes through क्या पॉइंट 2,3, वो 2,3 से पास करता है. इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है. इसमें पुट कर देते हैं. पासेस का मतलब अभी समझाया था, इट विल सैटिस्फाई एक्स एंड वाई, राइट, इन द फर्स्ट इक्वेशन. यानी कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई इज 3 माइनस के की जगह तो 0 आएगा क्योंकि सेंटर एच कॉमा 0 है, होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर. इसको ओपन कर देते हैं. 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 25, राइट चिल्ड्रन. तो यहां से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी h स्क्वायर माइनस 4h, राइट. और ये कितना आ गया 9, दिस इज 13, 9 प्लस 4 इज 13 और 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 12. सो दिस इज माइनस 12 इक्वल्स टू 0. आपको 12 के फैक्टर्स ताकि 4 आए, आता ये 6 and 2, so minus 6 plus 2 equals to 0. So again let me just erase this part, the calculation part. Now h common, h minus 6 plus 2 common, h minus 6 equals to 0. So this is
h माइनस 6 होल कॉमन, h प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो h की वैल्यू एक तो 6 आ गई और एक h की वैल्यू -2 आ गई, राइट. अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी टू इक्वेशंस ऑफ सर्कल, क्योंकि h जो है वो 6 और 2 दोनों आया है. सो देयर कैन बी डबल आंसर टू द क्वेश्चन. सो पुट इन 1. सो क्या आएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये एक इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगी. इसको आप ओपन कर सकते हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0 आएगा. और एक अगर आप h की वैल्यू -2 पुट करोगे तो x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आएगी. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू. आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. 13 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू, अगेन किससे पास करती है, 0 0 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी. इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी मतलब एक्स एक्सिस पे a, 0. इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है एंड वाई एक्सिस पे 0, b. तो मतलब बेसिकली इसका इस क्वेश्चन का जो ट्रिक था वो क्या था कि हमें 3 पासिंग पॉइंट गिवन है. इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक पहला वाला एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाला वाई एक्सिस पे. सो अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता ही है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अगेन पासेस का मतलब अगेन समझा चुकी हूँ, सेटिस्फाई x कॉमा वाई इन द फर्स्ट इक्वेशन. तो इसमें पुट कर दीजिए पहले 0 0, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक इक्वेशन आ गई. फिर ये पुट करते हैं a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दूसरी इक्वेशन आ गई. फिर 0, b पुट करते हैं तो ये आएगा h का स्क्वायर प्लस दिस इज y b माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन 2, 3 एंड 4. अब सॉल्व करने के लिए हमें पता ही है, हम 2 एंड 3 को पहले इक्वेट कर लेते हैं. तो क्या आने वाला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. के स्क्वायर कट गया तो हमारे पास h अगेन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah. एच स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू. सो h विल बी व्हाट, a स्क्वायर अपॉन 2a, राइट. सो इट इज a बाई 2. h इज इक्वल टू a बाई 2. इसे पुट कर दीजिए इन 3, राइट. तो हमारे पास k आ जाएगा. k की वैल्यू भी क्या आएगी, वो आएगी b बाई 2. सो h एंड k दोनों आ गए. तो हम पुट कर देंगे कहाँ, पुट इन 2. तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4, राइट चिल्ड्रन. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, h भी आ गया है, k भी आ गया है एंड आर स्क्वायर भी आ गया है. इसको पुट कर दीजिए 1 के अंदर तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड सो दैट हम फटाफट आंसर निकाल लें. सो put in 1 now, so it will be x minus a by 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b by 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4. आप चाहो तो LCM लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट. 4 सारा LCM काट ही दो. x दिस इज 2x माइनस a का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 आ गया इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4. सो दिस 4 एंड 4 ऑल्सो गेट्स कैंसल्ड. थोड़ा सा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा वो आपको क्लियर अब आपको दिख जाएगा. 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा माइनस 4ax माइनस 4by, राइट चिल्ड्रन.
इक्वल्स टू, आप क्लियर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला जो फंड ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा वो इधर कट जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. 14 करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर मतलब h कॉमा k हमें गिवन है 2,2 एंड पासिंग पॉइंट अगेन, passing point means h comma x comma y given है 4/4,5. again equation of circle x minus h का whole square plus y minus k का whole square equals to r square. इसमें पुट कर दीजिए एच के और एक्स वाई दोनों ही, तो क्या आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9. सो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्लियर दिख रही है, दैट इज 13. आर स्क्वायर 13 आ गया, इसे पुट कर दीजिए इन 1, हमारे पास इक्वेशन आ गई. x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13. जस्ट ओपन इट. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, दिस इज 4x, राइट. सिमिलरली माइनस 4y, यहाँ प्लस 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, minus 5 equals to 0. That is the equation of circle. Last question, 15th. It can come as a HOTS question. अब उसने पूछा है does the point minus 2,5 and 3,5 lie inside, outside or on the circle. कैसे पता चलेगा? x square plus y square is equal to 25 given है. हम LHS फाइंड कर लेते हैं x square plus y square, और x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, यानी कि माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, जो कि क्या आएगा, दिस इज 6.25 एंड दिस इज 12.25. ऐड करते हैं विच इज 18.25. नाउ हमें पता है 18.25 जो है वो लेस है 25 से, दैट मीन्स पॉइंट विल लाई inside द सर्कल. अगर यही यहां पे जो वैल्यू है वो बड़ी आती तो वो आउटसाइड द सर्कल होता, राइट. अगर इक्वल आता 25 इज इक्वल टू 25 आता तो वो ऑन द सर्कल होता. सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स विच यू शुड नो. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली मेंशन इन द कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.